अब कड़वा सच ये है कि कभी भी हमारे यहाँ पति और पत्नी दोनों आपको एक साथ पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे भाई साहब। पति पढ़ा लिखा होगा तो बीवी अनपढ़, और बीवी पढ़ी लिखी तो पति अनपढ़। पति पढ़ा लिखा हो पत्नी अनपढ़ हो तब तो ये होता है। हम तो हाई पढ़ल ससुर जी अनपढ़ आपकी डॉक्टर मांगीला जहिया वाटर देवे ले टमाटर। लेकिन पति अनपढ़ हो और पत्नी पढ़ी लिखी हो तो भाई साहब जिंदगी भर बेचारे पति को बच्चा खिलाना ही लिखा होता है और पत्नियां जाती है आंगनबाड़ी में, और ये होता है कि 1000 के नौकरी पर 2000 के साड़ी आंगनबाड़ी रे दिहाली संघारा बिगाड़ी। Hello. Jatin, matrimonial. Oh, okay. Where are you from? बिहार। और कितना पढ़े आप जतिन? तुम्हारे जितना। मेरे जितना मतलब? हम भी वेयर आर यू फ्रॉम के बाद हिंदी बोलने लगते हैं। का हलवा? बस ठीक। आप क्या किए हैं? BA पास। पास कर लिया था? हाँ कर लिया था। माँ कसम खाइए ना एक बार। सुनत हो का? सब केहू कहत लॉकडाउन खुलने के बाद सब कुछ 15 साल पीछे चल जाई। हम ना जाए, हम फिर से पढ़े ना जाए। पहले बता दे तनका मास्टर फिर लटका मारी। हम ना जाए, हम ना जाए। पता है हमारे यूपी बिहार में लगभग सारे लड़के कृष्णा कन्हैया होते हैं। लड़की सामने दिखी नहीं कि देखो निकाली काली अखिया जब वही दिन से निंदिया भटकल बा। उसके बाद शुरू होता है हमारा प्रेम प्रसंग। पता है कहाँ? आम के गाछी में के माई आम के गाछी में। लेकिन ये मिलना मिलाना प्रेम प्रसंग कुछ दिनों बाद थम सा जाता है। लड़की हमें फोन पे कहती है तुम तो अभी मिलने भी नहीं आते। हमारा जवाब ये होता है प्यार में तोहरा बिकाइल बानी भार से नहीं मिलत बाबूजी के डार से। कुछ दिनों बाद हमारा भोजपुरिया प्यार फिर से उमड़ के आता है सामने भाई। हम अपने दोस्त को कहते हैं यार ये पुजवा का बहुत ही याद आ रहा है, नंबर है का? अब दोस्त भी कहते हैं हमरे अब हमारा कुंवार का हुआ भाई। दोसर साला ले के फरार हो गई। उसको बोलो ना लाइन दे। ओए लाइन दे उसको। ये क्या कर रहा है? लाइन दे रहा हूँ। अबे साले लाइन दे। ये किसने खोल दी है खिड़की, मेरे खतों को भिगो रही है। पता चलेगा क्या चीज। ये किसने खोल दी है खिड़की, मेरे खतों को भिगो रही है। तुम आज फिर से रो रही हो क्या? बाहर बरसात बहुत तेज हो रही है। अब बदलते हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बदलाव ये है भाई साहब, और बड़ा अजीब सा बदलाव। पहले प्रेमी अपने प्रेमिका को लेके कहीं जाता था तो प्रेमिका बड़े प्यार से पूछती थी और आज बाहर लेके निकलो नहीं कि समोसा खियाई दाए सैया हमके चाउमीन मंगाई दाए सैया। और इतना से भी नहीं मानती है। हमके फिल्म निरहुआ वाली दिखाई दाए सैया। अब किसी भी चीज में खोट और कमियां निकालना हम हिंदुस्तानियों का जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। शादी से पहले दहेज में ससुर जी से झोली फैलाकर बड़का वाला पलंगिया तो मांग लेते पलंग, लेकिन बाद में उसमें भी खोट निकाल ही देते हैं। बाबूजी के दिहल दहेजुआ पलंग पर चुई चुई। गुरुजी। हाँ बेटा। ये सारे गामा पादा निशा में निशा कितना जोर से पादा था। कोरोना बहिन छिंदारा बिया हमर कटवले कवन बदल सधवले रे न बतावले मोरा छेका परल फेरवावले रे न बतावले।
शादी से पहले पत्नियां बड़े प्यार से ये कह तो देती हैं, लेकिन शादी के बाद बेचारा पति उससे भी ज्यादा दुबला होता है क्योंकि उनको टाइम पर खाना नहीं मिलता। पता है? 8 बजे टूटे रोज तोहारी वो भैया हमारी रानी हो। अरे भले ही हम देसी होते हैं लेकिन लड़कियों के मामले में हमसे आगे कोई नहीं। उसके 50 बॉयफ्रेंड भी क्यों ना हो, हमें एक बार पसंद आनी चाहिए भाई। उसके बाद सबसे पहले हमारा काम होता है उसकी कुंडली निकालना। भूतकाल में कौन था, वर्तमान काल में कौन है और भविष्य काल तो हम निर्धारित ही करते हैं। एक दिन प्रोग्राम बनाकर लड़कों के साथ उसके सामने जाकर उसे प्रपोज भी कर देते हैं, लेकिन इग्नोर करे तो खोल दी पोल सामने। कोचिंग के बहाने रोज मिला दारू पुल पर, हमारे दोस्त लोग भी हमारा हौसला बढ़ाते हैं। मिला दारू पुल पर हो, मिला दारू पुल पर। शुरुआत में लड़की समझ नहीं पाती लेकिन बाद में जब खुल के बताते हैं ये हाथ वाली खा के नंबर ले ले नई खू का भरोसा बाबी नीतावा के दे ले नई खू, तभी ये पुजवा हमार हो जाती है। हम बारातियों को शादी में गालियां दी जाती है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से होती है कि 13-14 साल की बच्चियां भी गालियां देने चली जाती। दूल्हे को तो छोड़ो, दूल्हे के बाप को भी नहीं छोड़ती, पता नहीं क्यों। अब सोचो यार, छोटी छोटी बच्चियां दूल्हे के बाप को गाली दे रही है। ऐसा तेरा खानदान, पता नहीं क्या यार। लेकिन हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सालियों अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली बार जब हम आए ना तो हम चुप नहीं रहेंगे, सामने से कह के रहेंगे बेटी पढ़ने लिखने की उम्र है तुम्हारी। रणा तो पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं। हम देसी लड़कों की पढ़ाई 10th के बाद खत्म हो जाती है साहब। उसके बाद कॉलेज जाने का मन तो नहीं होता, लेकिन बाबूजी के चप्पल और रोज रोज की गाली हमें कॉलेज का रास्ता दिखा देती है। लेकिन जैसे ही कॉलेज में पहले दिन ही एंट्री मारते हैं वैसे ही छाती में दबा के चले साइंस के किताब ओढ़नी उड़त चलेला। कसम से पहले दिन प्यार हो जाता है और उसके बाद तो फिर रोज जाते हैं और रोज रोज लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। एक शायरी हो जाए। हाँ भैया हो जाए शायरी। हाँ भैया। कि इश्क जबरदस्ती का नहीं अपने आप का है, इश्क जबरदस्ती का नहीं अपने आप का है, और तुम्हारे लिए तो चांद तारे तोड़ लाऊं क्योंकि ब्रह्मांड तो भैया के बाप का है। लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के तोरा मौसी के। आज हम पत्नी से बोले कि अपनी शादी को 5 साल पूरे हो गए, बोली हाँ। तो मैं बोला ये बताओ दोबारा चुनाव होंगे या यही सरकार चलेगी। हम यूपी बिहार के आशिकों की माशूका सिर्फ एक होती है भाई साहब, और वो है हमारी पुजवा। हर आशिक की कहानी ये है कि उसकी पुजवा बदल जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है वो बेवफा हो गई। हमारी पुजवा बेवफा हो गई। उसके बाद हमारी पुजवा मर जाती है, लेकिन वो समाचार झूठा होता है और हमें नया समाचार मिलता है। पवन कहता कि पूजावा मर गई, घूमे अपना